रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम तरीन दिन है, क्योंकि आज फैसला होना है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। हमारे ताकतवर या पावर वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं शरीफ फैमिली आए, और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है शरीफ फैमिली आए, लेकिन पाकिस्तानी क्या चाहते हैं इसका फैसला तो बहुत पहले से हो चुका था कि पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, लेकिन हमारे ताकतवरों को भी मंजूर नहीं था और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी मंजूर नहीं था कि जो कुछ पाकिस्तानी चाहते हैं वो हो। लेकिन आज इलेक्शन का दिन है, और इलेक्शन वाले दिन भी एक धांधली का बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, यानी कि खरबों डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और हुआ कुछ अर्सा पहले भी 2-3 बार इंटरनेट बंद होने से, और आज तो तकरीबन सुबह से लेकर अभी तक इंटरनेट बंद है। इससे जो वोटर को या पाकिस्तानियों को जो तकलीफ हो रही है वो तो अलग चीज है, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है उसका आप मदावा नहीं कर सकते। ये अरबों डॉलर में नुकसान हो रहा है, ये कोई छोटा सा नुकसान नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि एक दिन अगर कोई सर्विस बंद होती है तो बिजनेस पर कितना असर पड़ता है, हमारी यानी कि हर चीज पर। तो पाकिस्तान का नेट जो है वो सुबह का बंद है, और इलेक्शन वाले दिन ये बंद होना था। सुबह मैं देख रहा था कि कुछ सहाफियों ने जैसे ही इलेक्शन कमीशन बाहर निकला तो उससे बातचीत की, और चीफ इलेक्शन कमीशन को बोला कि नेट सर्विस बंद हो गई है, क्या आप बहाल करेंगे? तो उसने कहा कि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ये सिक्योरिटी इदारों का मसला है, उनकी वजह से बंद है। हमें इसको फिर साफियों ने कहा भी कि वोटरों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, अपना हल्का इंतखाब जिधर उन्होंने वोट डालना है, पोलिंग स्टेशन उन्होंने मालूम करना है, उन्होंने मैसेज करके मालूम करना है, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन कोई इंटरनेट सर्विस नहीं है, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। क्योंकि ये धांधली तो पहले बना दी गई थी कि वोटर जो खास करके तहरीक इंसाफ के बहुत सारे नौजवान वोटर थे उनको दूसरे हल्कों में डाल दिया गया, और आज के दिन के लिए ये प्लानिंग की गई थी ताकि एक तो उनको मालूम ना हो, दूसरा वो लेट हो जाए, वोट ना डाल सके। क्योंकि सुबह ही जब पोलिंग का वक्त शुरू हुआ 8 बजे, तो पोलिंग अमला बहुत सारी जगहों पर पोलिंग अमला ही मौजूद नहीं था, यानी कि 8:30 पौने 9 बजे पोलिंग शुरू हुई। लेकिन पाकिस्तानियों ने आज वो कर दिखाया कि लाइनों की लाइनें लगी हुई है, लेकिन पोलिंग बहुत सुस्त है, यानी कि पोलिंग का अमला जो है वो बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। उसकी वजह यही है कि आप अगर मिसाल के तौर पे आपका वोट इधर नहीं है तो आपके 2-3-4 घंटे इधर जाया हो गए, लाइन में लगे रहे। जब आपको पता चला आपका वोट इधर नहीं है तो आप दूसरी जगह जाएंगे। तो उससे बेहतर था कि मैं पहले भी अपने व्लॉग में कह चुका हूं कि आप अपना हल्का जरूर मालूम कर लें, आप अपना पोलिंग स्टेशन जरूर मालूम कर लें कि कहां पर है। लेकिन देखा जा रहा है कि सारी पार्टियां इस पर चलाना शुरू हो गई हैं, पीपल पार्टी भी, जमात इस्लामी भी, और दूसरी कुछ पार्टियां भी इस पर चलाना शुरू हो गई हैं। इंटरनेट से बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेट बंद है। लेकिन जो कुछ लाडले को लाने के लिए उन्होंने किया, पता तो उनको था कि अगर इलेक्शन होंगे तो यही रिजल्ट होगा जो आ रहा है। आप यकीन करो कि लेने लगी हुई है। मैंने कुछ वीडियो भी और कुछ अपने दोस्तों से मालूमात भी हासिल की, लेकिन नेट बंद होने की वजह से हमें भी तकलीफ हो रही है, तो मालूमात हासिल की तो उन्होंने कहा कि 95% वोट जो है या जो वोटर है वो तहरीक इंसाफ का आ रहा है। पोलिंग स्टेशन पर जो कैंप है उनमें नून लीग या फजल रहमान वाले कैंप या दूसरी पार्टियों के कैंप बिल्कुल खाली है, लेकिन तहरीक इंसाफ के कैंपों में भीड़ लगी हुई है, रश लगी हुई है। और मैंने कुछ क्लिप आए हैं, वीडियोस भी, उनको भी देखा है, उनमें भी वो साफ जाहिर हो रहा है कि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर छा गई है। और यही चीजें नेट बंद करने की वजह भी ये थी, और यही खौफ था उनको पहले भी, ये तकरीबन 2 साल से 2.5 साल से जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है लोगों के ऊपर, इसीलिए कि पाकिस्तानी अवाम अपना आदमी मंतखब करना चाहते हैं, अपना लीडर मंतखब करना चाहते हैं, पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी हो। लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अपना आदमी मंतखब कराना चाहती है, जो कि आपको पता है कि गंजा है। तो उसके लिए ये सारी दौड़ धूप हो रही है। लेकिन दूसरी साइड में मैं बहुत सी कुछ लोगों के ट्वीट भी देख रहा था और कुछ से बात भी हुई, तो पता ये चल रहा है कि मैन यानी कि जिन पर इनका दारो मदार था खास करके पंजाब में और जीटी रोड के साथ, यानी कि लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा या गुजराला, गुजरात, सियालकोट, इस तरह के जेलम, इस तरह के यानी कि जो जीटी रोड के साथ जो लगते थे इनके हल्के, उनमें इनको पूरा दारोमदार इनका उसी पर था। लेकिन वो सारे आज, पहले से तो पता चल गया था इनको, लेकिन आज वो सारे मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। यानी कि हर जगह पर इस वक्त पाकिस्तानियों ने ज़हन बना लिया है कि ये जो भी करेंगे हम उसका उल्टा करेंगे। हो सकता है ये इमरान खान की हिमायत कर दें तो लोग उल्टा नवाज शरीफ की हिमायत शुरू कर दें, क्योंकि जो ताकतवर है लोग उनके ज्यादा खिलाफ हो गए हैं। और ये खिलाफ किसने किए हैं? कुछ जर्नैलों ने और खास करके पीडीएम ने।
क्योंकि उनकी पॉलिसियां जिस तरह भाजपा की पॉलिसी थी या उस वक्त के जो लोग पावर में थे या जिनके पास ताकत थी उनकी पॉलिसी थी, और उसके बाद उन्होंने पीडीएम को सामने किया और पीडीएम ने जो कुछ किया उसकी वजह से हमारा जो बहुत बड़ा अदारा है, रिस्पेक्टेबल अदारा है, उसको बदनाम कर दिया। तो अब लोग उसके मुखालिफ चल रहे हैं। नवाज शरीफ तो किस बात की मूली है, इसको कौन इस तरह करने देता है? नवाज शरीफ का सारी दुनिया को पता है कि ये बुज़दिल है, भगोड़ा है, इसके अंदर वो ताकत ही नहीं इस तरह का खड़ा होने की या लड़ने की। या ये 4 साल तक अगर ये बहादुर होता तो पहले तो ये पाकिस्तान से जाता ही ना था, हटा कटा था, कोई बीमारी नहीं थी इसको। झूठ बोल कर गया, डील करके गया, फिर 4 साल तक उधर रहा, पाकिस्तान नहीं आया। दुनिया के सारे मुल्क ये घुमा, पाकिस्तान नहीं आया। वजह यही थी कि ये बुज़दिल था। फिर काजी फायज ईसा का इसने इंतजार किया, क्योंकि काजी फायज ईसा भी इस डील में शामिल था, तो काजी फायज ईसा के आने का इंतजार किया और काजी फायज ईसा आया। जब इनकी डील मुकम्मल हो गई तो काजी फायज ईसा आया तो नवाज शरीफ आ गया, क्योंकि काजी फायज ईसा के साथ भी इनकी बातचीत हो गई थी कि आपने आकर ये सारे केस खत्म करने हैं और नवाज शरीफ को एल करना है इलेक्शन लड़ने के लिए, और इमरान खान को एल करवाना है। नीचे वाली अदालतों पर भी प्रेशर था। लेकिन आप यकीन करो कि जो कुछ ये करवा रहे हैं ना, जिस शख्स को जेल में बंद किया हुआ है वो तो बिल्कुल, यानी वो तो अल्लाह, पहले ही वो जिस तरीके से चल रहा था आप समझो कि वो एक अलावाला बन गया था, तो अब तो वो मुकम्मल ही यानी कि इस्लाम और दीन के ऊपर चल रहा है। उसको तो डर ही कोई नहीं है। अगर वो डरा होता ना तो ये कुछ ना हो रहा था। अगर वो नवाज शरीफ की तरह होता ना तो ये जितना कुछ हो रहा है ना ये बिल्कुल ना होता। या इमरान खान बाहर चला गया होता इनकी वजह से, या इनकी डीलों की वजह से उसको खरबों की ऑफर की गई, सारी चीजें देने की ऑफर की गई हर तरीके से कि तुम 1-2 साल के लिए बाहर चले जाओ, चुप रहो या खामोश रहो, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में आके इन्होंने हिद्दत वाला केस और उसमें सजा सुनवाई। इससे बड़ी बेगैरती और क्या हो सकती है कि इस्लाम को भी इन्होंने छेड़ा। लास्ट में इन्होंने इस्लाम की शिकों को भी छेड़ दिया। निकाह जैसे मतबर और इस तरह की चीज को इन्होंने छेड़कर खराब कर दिया और उसमें इस्तेमाल किया अदालतों को, और हमारे फजल रहमान जैसे मुल्ला इसमें इस्तेमाल हुए। तो आप सोचो कि इसके आगे क्या रहता है। हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, पाकिस्तान का मतलब लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर हम कैसे इन पर भरोसा कर लें कि ये लोग इतने गिर चुके हैं कि इन्होंने इस्लाम को भी नहीं छोड़ा अपने फायदे के लिए। शरीफ फैमिली से तो गिला ही कोई नहीं है, वो तो इस्तेमाल होती है हर चीज में। यानी कि उसका स्टार्टिंग का ये काम था कि वो औरतों को इस्तेमाल करती है या फैमिलियों पे अटैक करती है या फिर निजी मामलात में अटैक करती है, उसको शर्म आती नहीं। अब उन्होंने जैसे ही ये निकाह वाला केस हुआ तो उन्होंने बातचीत शुरू की, तो बातें वापस आना शुरू हो गई मरियम के ऊपर कि उसने 4 माह में बच्चा कैसे पैदा कर लिया। अब आप सोचो कि ये चीजें तो उठेंगी, क्योंकि सारी दुनिया जानती है मरियम ने कैसे शादी की है, कतरी के साथ उसके क्या रिलेशन थे, ये सारी दुनिया जानती है। तो ये कुछ कहने के लिए आप जब खामोशी होती है तो आप कोई ऐसी बात कर जाते हो कि जिससे लोगों का फिर रुझान उस तरफ आ जाता है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये इलेक्शन हो रहा है, 95% तहरीक इंसाफ जीती हुई है। अगर आप उसको हराओगे तो आप सोच लो कि पाकिस्तान के हालात कभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि लोग सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। 2 साल 2.5 साल तक लोगों ने हर चीज बर्दाश्त की इस दिन के लिए, और अगर आप आज उनका वोट चोरी कर लोगे तो फिर आपके कंट्रोल में ये बात नहीं रहेगी, फिर पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। 3-4 महीने के लिए हुकूमत बनेगी या 6 महीने के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत बनेगी, तो उसके बाद वही यानी कि सेम चीज। तो आगे आपकी मर्जी है। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को तगड़ी फौज दी है, उसके तगड़े जर्नैल हैं। अगर वो समझते हैं वो महबे वतन है तो प्लीज इस फैसले को कबूल करें। जो अवाम का फैसला है उसको कबूल करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। आप अपना काम करते रहें, इधर हुकूमत अपना काम करती रहेगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर आपने जबरदस्ती नवाज शरीफ को लाना है किसी की दुश्मनी में या अपनी अना की खातर या अपनी ताकत दिखाने के लिए, तो ये काम मुझे लगता नहीं है कि ये काम आगे चल जाएगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जब मालूमात आएगी आपके लिए वीडियो शेयर करूंगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक पाकिस्तान को भी सलामत रखे और आज का दिन आपके लिए पुरअमन हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।